बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अली और मैं हूं नुसरत नूर। अभी आपको बराह रास्त लिए जाएंगे लाहौर की जानिब, जहां पर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान तकरीब से खिताब कर रहे हैं। अगर हम सेहत नहीं दे पाए, उसमें फैसला साजों की कमज़ोरी है, बशमूल मेरे। मैं इन अल्फाज के साथ ये तवक्को करते हुए कि आप जैसे जो एम्बेसडर्स हैं, जो इंटरनेशनल एजुकेशन की परसूट में सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंसेस में जा रहे हैं, और हुमायूं साहब जैसे लोग इस पूरे मामले के अंदर अपना एक किरदार अदा कर रहे हैं, विद दिस प्रेयर एंड होपिंग दैट इन रिटर्न आप जहाँ से भी कुछ सीखें उसको पाकिस्तान के पॉलिसी मैटर्स में अपने तजर्बे के साथ ज़रूर शामिल करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद। लाहौर में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का तकरीब से खिताब जारी था। उनका कहना था कि तालीम हर बच्चे का हक है। उन्होंने कहा है कि स्कूलों से बाहर बच्चों की तालीमी इदारों में नहीं रहना चाहिए। तालीम के बगैर पायदार तरक्की मुमकिन नहीं है। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी का अमल तेज करने की हिदायत कर दी है। वजीर आजम ने बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी के हवाले से जायजा इजलास का खिताब करते हुए कहा कि खसारे का शिकार रियासती मलकियती इदारों की निजकारी हमारी तरजीह है। निजकारी के तमाम अमल को इंतहाई शफाफ तरीके से मुकम्मल किया जाए। उन्होंने कहा है डिस्कोस की निजकारी के बाद मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। इजलास को डिस्कोस की निजकारी के हवाले से पेशरफ्त पर ब्रीफिंग भी दी गई है। आपको अपडेट देते चले और आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी का अमल तेज करने की हिदायत कर दी है। वजीर आजम ने बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी के हवाले से जायजा इजलास से खिताब करते हुए कहा, खसारे का शिकार रियासती मलकियती इदारों की निजकारी हमारी तरजीह है। निजकारी के तमाम अमल को इंतहाई शफाफ तरीके से मुकम्मल किया जाएगा। आपको अपडेट देते चले और आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी का अमल तेज करने की हिदायत कर दी है। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यामीन ने। राना यामीन, मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास, बताइएगा। बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली कार कंपनियों के अमल तेज करने की हिदायत कर दी है। निजकारी के तमाम अमल को इंतहाई शफाफ तरीके से मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डिस्कोस की निजकारी के बाद मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। राना यामीन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, आगे चलें और आपको बताएं कि मुल्क भर के लिए बिजली ₹1.98 फी यूनिट सस्ती कर दी गई। नेपरा ने बिजली की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली मुल्क भर के लिए समाही एडजस्टमेंट की मद में सस्ती की गई। बिजली जनवरी ता मार्च 2026 की समाही एडजस्टमेंट की मद में सस्ती की गई है। ताहम बिजली सस्ती करने का इतलाक जून से अगस्त 2026 के 3 माह के लिए होगा। इस फैसले से बिजली सार्फिन को 76 अरब रुपए से जायद का रिलीफ मिलेगा। तो इसी के साथ साथ नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि समाही एडजस्टमेंट का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर से लबनानी आर्मी चीफ जनरल ने मुलाकात की है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक लबनानी आर्मी चीफ जनरल को GHQ आमद पर मुसल्लह अफवाज के चाको चुबंद दस्तों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इस मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर, खित्ते में सलामती के फरोग, दिफाई ताउन और दो तरफा अस्करी ताल्लुकात बढ़ाने के पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया।
पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक मुज़ाकरात में दोनों ममालिक की मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान पेशावराना रवाबत, तरबियती ताउन और इदाराजाती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तवज्जो दी गई है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लबनान के साथ पाकिस्तान के दरीना और दोस्ताना ताल्लुकात की अहमियत को दोबारा उजागर किया है। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास कल तलब कर लिए जाएंगे, जबकि ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे जबकि सेनेट का इजलास कल शाम 4 बजे तलब किया जाएगा। दोनों इजलास तलब करने की समरी सदर मुमलिकत को भिजवा दी गई। ताहम समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि बजट 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक बजट मंजूरी के तमाम मराहिल एक हफ्ते में मुकम्मल करने का फैसला किया गया। बजट पर बहस मुख्तसर रखी जाएगी। ताहम कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास एक बार फिर मुलतवी कर दिया गया, जो कि अब आज की बजाय कल होगा। अभी आपको बताएंगे पंजाब हुकूमत विफाक को मालियाती रियायत देने पर तैयार हो गई है। पंजाब असम्बली के ज़राए ने दावा किया है कि पंजाब हुकूमत विफाक को मालियाती रियायत देने पर तैयार है और सूबे की जानिब से विफाक को 570 अरब रुपए की मालियाती रियायत दी जा सकती है। ज़राए ने बताया है कि पंजाब हुकूमत की रियायत से वफाक अपने मालियाती खसारे और IMF अहदाफ को पूरा कर सकेगा। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है डेप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी ने। आसिफ इकबाल चौधरी, मजीद क्या अपडेट से आपके पास, बताइएगा। बिल्कुल, हुकूमत ने वफाकी जो हुकूमत है उसको मालियाती रियायत देने पर आमादगी जाहिर कर दी है। पंजाब असम्बली के ज़राए के मुताबिक सूबाई हुकूमत वफाक को 570 अरब रुपए तक की मालियाती रियायत फराहम कर सकती है। ज़राए का कहना है कि पंजाब की जानब से दी जाने वाली ये रियायत वफाकी हुकूमत के मालियाती खसारे को कम करने और बैनुल अक़वामी मालियाती फंड IMF के मुकर्रर अहदाफ हासिल करने में मदद देगी। ज़राए के मुताबिक पंजाब को कौमी मालियाती कमीशन NRC अवार्ड के तहत काबिल तकसीम जो मासल से 3,793 अरब रुपए से जायद रकम वसूल होगी। दूसरी जानब पंजाब हुकूमत ने मालियाती साल 2026 और 27 का बजट के खतोहाल की खस्ती शक्ल दे दी है। ज़राए के मुताबिक नए माली साल के लिए सूबाई बजट का मजमूई हजम 5,131 अरब रुपए रखा गया है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि आइंदा बजट में तरक्याती मनसूबे, अवामी फलाई और बहबूदे और बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए खुसूसी फंड मुख्तस किए जाएंगे, जबकि बजट की तफसीलात जल्द पंजाब असम्बली में पेश की जाएंगी। जी, बजट की तफसीलात जल्द पंजाब असम्बली में पेश की जाएंगी। डेप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात अताला तारा ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती के 75 साल मुकम्मल होना दोनों ममालिक के लिए बायस मुसरत है, जबकि पाक चीन ताल्लुकात हर आजमाइश पर पूरे उतरे हैं। CPEC की तामीर 75 साला पाक चीन दोस्ती और ग्लोबल गवर्नेंस इकदामात के हवाले से मुनक़िद तकरीब से खिताब करते हुए अताउल्लाह तारा ने कहा कि पूरी पाकिस्तानी कौम पाक चीन दोस्ती का जश्न मना रही है। पाकिस्तान की क़यादत चीन के साथ मजबूत और दरीना ताल्लुकात पर मुकम्मल यकीन रखती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात महज सफारती रवाबत तक महदूद नहीं, बल्कि दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान भी गहरे और मजबूत राब्ते मौजूद हैं, जो वक्त के साथ मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात का मजीद कहना था कि वज़ीर आज़म का हालिया दौरा चीन दोनों ममालिक के दरमियान ताउन और दोस्ती की नई बुलंद तक पहुंचा है। And I always tell my Chinese friends that this friendship is something that has been passed on to us through the generations. This is something we inherit from our elders. The stories that we hear, the progress that we have made together is phenomenal. Pakistan and China not only share a boundary, we share mountains, we share rivers, we share a bond that is to be cherished for all times to come. And नाज़रीन, विफाकी वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी ने कहा है कि पाकिस्तान शफाफ और मुनसिफाना आलमी निज़ाम का हामी है। पाकिस्तान और रूस के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते ओवैस लगारी ने कहा कि गवादर बंदरगाह को जदीद खतूत पर तरक्की दी जा रही है। पाकिस्तान शफाफ और मुनसिफाना आलमी निज़ाम का हामी है।
Pakistan has become a regular participant in the events held in Russia. Last month, Pakistan fielded one of the largest delegations at Kazan Forum 2026 in the beautiful city of Kazan of the Republic of Tatarstan, consisting of 2 federal ministers and 57 other delegates. Pakistan also regularly participates in the St. Petersburg International Economic Forum, Energy Week in Moscow, and other important events. President Putin's last week's statement that Pakistan is a big country and it has very diverse international ties is a testament to the fact that Russia